अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं हिना फूड सीक्रेट चैनल। आज मैं आप लोगों को बेनिफिट्स बताऊंगी सत्तू के, यानी एडवांटेज बताऊंगी सत्तू के। इसके क्या फ़ायदे होते हैं। सत्तू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों के पेट में गर्मी रहती है, तेज़ाबियत रहती है, सीने पर जलन रहती है, घबराहट रहती है और पसीने आते हैं। क्योंकि जिस्म में पानी की कमी हो जाती है गर्मियों के सीज़न में, तो एक तो ये पानी की कमी भी पूरी करेगा और वो जितनी भी जो जिस्म को इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जो भी फ़ाइबर्स चाहिए होते हैं, उनकी कमी भी पूरी करेगा। क्योंकि फ़ाइबर्स की कमी की वजह से या जिस्म में ताकत की कमी की वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, जिससे सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जैसा कि ब्लड प्रेशर का मसला कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होता है, शुगर का मसला, हार्ट का मसला, तमाम बीमारियों की जड़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। तो सबसे पहले आपने उन फलों का इस्तेमाल करना है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर्स होते हैं, और आपने उन जूस का इस्तेमाल करना है, उन शरबत का इस्तेमाल करना है जिसमें फ़ाइबर्स होते हैं। जैसा कि बाज़ार के जूस जो होते हैं, डब्बे में पैक जो मिलते हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। और आपने सत्तू इस्तेमाल करना है। सत्तू के फ़ायदे मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि सत्तू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप इसमें शुगर ऐड ना करें तो बेहतर है। आप इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं और आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप ये दोनों चीज़ें अगर नहीं ऐड करना चाहते तो शहद भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो अफराद जिन लोगों को शुगर का मसला है, वो शहद ऐड ना करें तो बेहतर है, वो इसको फीका यूज़ कर लें। लेकिन कुछ लोगों को फीका पीने से जो है गैस होती है, यानी गैस्ट्रिक का मसला पैदा हो जाता है, तो फिर आप इसमें 1/4 टीस्पून शहद ऐड कर लें, या फिर आप चुटकी भर इसमें शक्कर ऐड कर लें, तो आप पी सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, वो कम से कम इसका डेली यूज़ करें। 10 दिन इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो जाता रहता है। और वो अफराद जिन लोगों को शुगर का मसला है, वो इसका इस्तेमाल करें। शुगर लेवल जो है वो आपका बराबर आ जाएगा। आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने 1 गिलास पानी लेना है, रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए या फिर हल्का ठंडा होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा पानी आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि फ्रिज की जितनी भी जो बर्फ़ वगैरह है या फ्रिज का ठंडा पानी सेहत के लिए मुज़र होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपने रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, और अगर आप फिर भी ठंडा लेना चाहते हैं तो आप मटके का ठंडा पानी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने सत्तू ऐड करना है, 1 टीस्पून ऐड कर लें या 2 टीस्पून ऐड कर लें, या फिर आप उसमें 1 टीस्पून ऐड करने के बाद फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं शक्कर 1 टीस्पून, या फिर आप गुड़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहें तो उसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। शहद वो लोग ऐड करेंगे जिन लोगों को ठंडी चीज़ें माफिक नहीं आती, जैसा कि नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह जल्दी हो जाता है, बुखार जल्दी हो जाता है, वो लोग इसमें शहद ऐड कर लें, क्योंकि शहद से काफ़ी जो इन्फेक्शन वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। काफ़ी इसमें जो है शफ़ा होती है। शुगर पेशेंट अफराद भी ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून यूज़ कर लें। ठीक है, इसके अलावा वो अफराद जिन लोगों के पेट में गर्मी रहती है, पेट में तेज़ाबियत रहती है, सीने पर जलन रहती है, दिल में घबराहट रहती है, वो सत्तू का शरबत पिएँ। आप इसको डेली यूज़ करें। जिन लोगों के गर्मी की वजह से पेट में दर्द रहता है या सर में दर्द रहता है, वो लोग सत्तू का शरबत इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, वो सत्तू का इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिससे सारी बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपनी कॉन्स्टिपेशन का मसला हल करना है। जितने भी फ़ाइबर्स होते हैं वो आपने यूज़ करने हैं। जिन सब्जियों में फ़ाइबर्स, जिन फलों में फ़ाइबर्स होते हैं, आपने वो यूज़ करने हैं। और आपने बाहर के जो ड्रिंक वगैरह होते हैं वो यूज़ नहीं करने, आपने सत्तू यूज़ करना है। सत्तू का शरबत बेहतरीन शरबत है, किसी जूस की, बाहर के ड्रिंक की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। गर्मियों के सीज़न में ये दिल को राहत बख्शता है, आपके जिस्म में ठंडक पैदा कर देगा। वो अफराद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उन लोगों को पीना चाहिए, क्योंकि सत्तू जो है जिस्म में खून की हिद्दत को कम करता है।
जब आप लोगों को गुबार चढ़ा हुआ है गुस्से का, वो उसकी हिद्दत को कम कर देगा। तो इसके अलावा आपके जिस्म में ये ठंडक पैदा करता है। वो ख़वातीन जो कि किचन में जाने से कहती हैं कि हमारा दिल घबराता है, चूल्हे के आगे जब हम चूल्हा जलाएंगे तो हमें गर्मी लगती है, घबराहट शुरू हो जाती है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि घबराहट वाकई शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, सत्तू पीना है, 1 गिलास शरबत, उसके बाद आपने किचन में जाके काम करना है। आपको सारा दिन तवानाई मिलेगी और आपको घबराहट भी नहीं होगी, जिस्म में ठंडक पैदा हो जाएगी। और वो बुज़ुर्ग अफराद जिन लोगों की हड्डियां जो हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, वो लोग इसका शरबत इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके शरबत से एक तो सारा दिन आप जो है आप में एनर्जी रहेगी और आपकी हड्डियां जो है वो मज़बूत होंगी, हड्डियों में ताकत पैदा होगी, एनर्जी आएगी। तो ये पीना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, बड़ों को भी देना चाहिए। बच्चे आप 5 साल से बड़े बच्चों को दे सकते हैं। सत्तू में कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम मौजूद होता है। वाफर मिकदार में इसमें फ़ाइबर्स होता है। इसका 1 गिलास पीने से आपका काफ़ी हद तक पेट जो है वो भर जाता है, खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप दिन में 2 गिलास पी लें तो मेरा नहीं कि ख्याल कि आपको खाना खाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फ़ाइबर्स, इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि आपके जिस्म को एनर्जी मिलती है। आप सारा दिन जो है वो एनर्जेटिक रहते हैं। बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, अगर फ़ायदे इसके गिनने पर आएँ तो ख़त्म ही नहीं होते। और वो अफराद जिन लोगों को जो है आँखों में दर्द होता है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है सत्तू, क्योंकि ये ठंडा होता है, आँखों को ठंडक पहुँचाता है। आपके पेट को जो है, पेट में जिन लोगों की गर्मी रहती है, जिन लोगों को यरकान होता है, उन लोगों के लिए सत्तू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यरकान में ये एक दवा का काम करता है, क्योंकि ये जिस्म को ठंडा करता है, आपके जो जिस्म में खून है, खून की हिद्दत को कम करता है। तो जिन लोगों का खून बहुत ज़्यादा तपश मारता है, या आपके हाथ की तलियां जिन लोगों की सड़ती हैं, जलती रहती हैं, आग लगती है, ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है, इतनी गर्म है, पाँव की जो तलियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा आग निकल रही होती है, उन लोगों को सत्तू का शरबत पीना चाहिए। और वो इसका डेली इसका 1 से 2 गिलास इसका पिएँ, उनके खून की हिद्दत जो है वो कम होगी और उन लोगों को जो है गुस्सा भी नहीं आएगा और जिस्म में ठंडक पैदा होगी। और कैंसर के जो सेल्स बनते हैं उसको ये रोकता है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, दिन के टाइम यूज़ करें, सुबह के टाइम यूज़ कर लें या दोपहर के टाइम यूज़ कर लें। रात के टाइम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होता है। और वो अफराद जिन लोगों को नींद नहीं आती, करवटें लेते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन लोगों को जो है नींद आने लगेगी। और वो अफराद जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, यानी सोचते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये रिलैक्स भी करता है। आप लोगों में एक रिलैक्सेशन पैदा हो जाएगी। और वो अफराद जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये दिमाग और जिस्म को तेज़ करता है। और वो अफराद जिन लोगों का दिमाग जो है कमज़ोर होता है, जिस्मानी तौर पर जो है क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, सत्तू पीने से जहन जो है वो तेज़ होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो तेज़ होती है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है मज़बूत होती है। तो बहुत ज़्यादा ये ताकत देता है जिस्म को, जहन को तरोताज़ा कर देता है। इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सत्तू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमें खुदा की तरफ से एक इनाम है, एक तोहफ़ा है। इस तोहफ़े को आप गर्मियों के सीज़न में ज़रूर यूज़ करें। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, वो आज की वीडियो अगर उन्होंने देखी है तो वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। जितनी भी बीमारियां हैं वो तो ये ख़त्म करता है। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, और इसके अलावा हार्ट पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन का मसला और कैंसर के सेल पैदा होने से रोकता है। इतनी सारी तो बीमारियां जो है ये ख़त्म करता है। तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। तो जिन लोगों को नहीं मालूम, आज की वीडियो उन्होंने देखी है, तो अगर वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल डेली करना शुरू कर दें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। गर्मियों के सीज़न में इसका इस्तेमाल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।